नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सरकारी नौकरी के बारे में। ईसीजीसी में प्रोबेशनरी ऑफिसर। सोचिए, एक ऐसी जॉब जहां मैनेजर लेवल की सैलरी है और उसके लिए सिर्फ सिर्फ एक एग्जाम देना है। चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं एकदम डिटेल में। तो सबसे पहले जिस चीज पर सबकी नजर जाती है, सैलरी। और वो भी क्यों ना जाए। देखिए, पहले ही महीने से आपके हाथ में इन हैंड सैलरी होगी लगभग 1,03,000 रुपए। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इतनी बढ़िया सैलरी के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस जैसे कई चक्करों में नहीं पड़ना है। सिर्फ एक दिन का एग्जाम और आप मैनेजर लेवल की सैलरी वाली जॉब पा सकते हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, तो ये ईसीजीसी आखिर है क्या? देखिए, ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा और जरूरी डिपार्टमेंट है जो एक्सपोर्ट क्रेडिट को संभालता है। और इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट मतलब पीओ की पोस्ट एक बहुत ही अहम भूमिका है। और हाँ, ये एक ऑल इंडिया भर्ती है, मतलब देश का कोई भी नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। देखते हैं कि इस शानदार पद के लिए अप्लाई करने की शर्तें क्या-क्या हैं। ये तारीखें कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। ऑनलाइन फॉर्म 11 नवंबर 2025 से शुरू होंगे और 2 दिसंबर 2025 तक भरे जाएंगे। और जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी 2026 में होगा। मतलब तैयारी के लिए अच्छा खासा टाइम है। अब अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 900 रुपये है। वहीं एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए ये फ़ीस सिर्फ 175 रुपये है। अच्छा, तो अप्लाई कौन कर सकता है? अगर उम्र 21 से 30 साल के बीच है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ओबीसी वालों को 3 साल और एससी-एसटी को 5 साल की छूट भी मिलेगी। एजुकेशन की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट में बस ग्रेजुएशन चाहिए। और सबसे अच्छी बात, मार्क्स की कोई टेंशन नहीं है, कोई मिनिमम परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। आइए अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, मतलब आपको किन किन पड़ावों से गुजरना होगा। ये बेसिकली 2 स्टेज का प्रोसेस है। तो सिलेक्शन के ये 2 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले होगा एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के सवाल होंगे। जो लोग इसे क्लियर कर लेंगे उन्हें बुलाया जाएगा दूसरे और आखिरी राउंड के लिए, जो है पर्सनल इंटरव्यू। तो ठीक है, अब जरा इस ऑनलाइन एग्जाम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर इसमें पूछा क्या क्या जाता है। चलिए इसके पैटर्न को समझते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये पूरा 200 नंबर का होगा। इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं: रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और क्वांट्स। आप देख सकते हैं कि हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम भी दिया गया है। जैसे रीजनिंग और क्वांट्स के लिए 40-40 मिनट। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 0.25 नंबर कट जाएगा, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर के ठीक बाद उसी दिन 40 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। इसमें 2 चीज़ें लिखनी होंगी, एक 20 नंबर का निबंध यानी एसे और दूसरा 20 नंबर का सार लेखन, जिसे प्रिसीज राइटिंग कहते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि भाई तैयारी कितनी करनी होगी। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए चलिए देखते हैं कि पिछले साल यानी 2024 में कट ऑफ कितना गया था। तो ये देखिए, 240 में से पिछले साल का रिटन एग्जाम का कट ऑफ स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए ये 122 मार्क्स था। इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपना टारगेट क्या सेट करना है। रिटन एग्जाम के बाद होता है 60 नंबर का इंटरव्यू, और इसे पास करने के लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 40% और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज को 35% मार्क्स लाने ही होते हैं। और ये रहा फाइनल कट ऑफ। इसमें आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को मिलाकर 100 में से फाइनल स्कोर बनाया जाता है। पिछली बार जनरल कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ 44.50 पर रुका था। तो चलिए मान लेते हैं कि मेहनत रंग लाई और सिलेक्शन हो गया। उसके बाद की जिंदगी कैसी होगी? आइए जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। ये कोई मामूली नौकरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ज्वाइन करते ही एक पूरी की पूरी ब्रांच को हेड कर रहे होंगे, जो अपने आप में करियर की एक बहुत बड़ी शुरुआत है। इस जॉब के साथ और भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे आपका अपना एसी केबिन, एक फिक्स्ड 9 to 5 का वर्किंग शेड्यूल, और प्रमोशन के मौके तो इतने शानदार हैं कि आप रीजनल मैनेजर के पद तक भी पहुंच सकते हैं। आखिर में बस एक सवाल मन में आता है
कि क्या मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम लेना ये सरकारी भर्तियों का आने वाला फ्यूचर हो सकता है? इस बारे में सोचना काफी दिलचस्प है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी और काम की लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, आगे भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरियों से जुड़ी हर जरूरी और सही जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद।